हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झज्जर में आयोजित कार्यक्रम में महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के अत्याधुनिक बागवानी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दिन प्रेरणादायक, गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक है क्योंकि ये भारत माता के अमर सपूत और महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की जयंती का अवसर है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के नाम पर स्थापित बागवानी अनुसंधान केंद्र सहित कुल 9 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं पर लगभग 75 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत आई है। इसी पर आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। झज्जर में बागवानी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान। कृषि को एग्री बिजनेस बनाने की दिशा में बढ़ रहा हरियाणा। किसानों के लिए ज्ञान और तकनीक का केंद्र बनेगा अनुसंधान केंद्र। महाराणा प्रताप जयंती पर 9 परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र में कृषि, बागवानी, शिक्षा और जन सुविधाओं के विकास के लिए नए अध्याय की शुरुआत करेंगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के मुख्य कैंपस का शिलान्यास किया था। सीएम सैनी ने कहा कि रैया में लगभग 100 एकड़ भूमि पर 13 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से स्थापित ये आधुनिक अनुसंधान केंद्र किसानों के लिए ज्ञान, नवाचार और नई तकनीक का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। यहाँ अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, जहाँ फल, सब्जी और फूलों की उन्नत किस्मों के विकास पर काम किया जाएगा। महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं साथियों, वहीं दूसरी ओर उनके नाम पर महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के अति आधुनिक साथियों बागवानी अनुसंधान केंद्र सहित 9 परियोजनाओं के आज मुझे उद्घाटन करने का आप सबके बीच में अवसर मिला है। साथियों, इन परियोजनाओं पर 75 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत आई है। ये परियोजनाएं इस बादली हलके के इलाके में कृषि एवं बागवानी विकास के साथ साथ शिक्षा व जन सुविधाओं के एक नए अध्याय का साथियों शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से इससे पहले जींद, अंबाला, सोनीपत और करनाल में भी बागवानी अनुसंधान केंद्र शुरू किए जा चुके हैं, तो वहीं चरखी दादरी में भी अनुसंधान केंद्र का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जो जल्द पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मुनीपुर में पुष्प उत्पादन एवं बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अब समय हरित क्रांति से आगे बढ़कर वैल्यू क्रांति और हॉर्टिकल्चर क्रांति की ओर बढ़ने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले 11.5 वर्षों में हरियाणा में बागवानी क्षेत्र का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। प्रदेश में इजराइल तकनीक आधारित 14 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे किसानों को आधुनिक तकनीक और बेहतर उत्पादन की दिशा में मदद मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज हरियाणा के किसान सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, मधुमक्खी पालन और फूलों की खेती में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यहाँ होने वाले अनुसंधान भविष्य की कृषि को नई दिशा देने का, ये किसानों की आय बढ़ाने का साथियों महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा। साथियों, इस अनुसंधान केंद्र में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इनमें फल, सब्जी और पोषक फलों के उन्नत किस्मों का विकास होगा। यहाँ विकसित होने वाली साथियों तकनीकें जल संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण सुधार और उत्पादन वृद्धि तथा रोग एवं कीट प्रबंधन के क्षेत्र में किसानों के लिए अत्यंत ये उपयोगी सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कुरुक्षेत्र, जींद,
सिरसा और करनाल में प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से कुरुक्षेत्र में 2000 एकड़ के क्लस्टर पर स्मार्ट एग्रीकल्चर के तहत प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी। इसके अलावा मोरनी ब्लॉक को प्राकृतिक और जैविक खेती के ब्लॉक के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कृषि केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि अब एग्री बिजनेस का रूप ले चुकी है। कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का सामना वैज्ञानिक सोच, नवाचार और सामूहिक प्रयासों से करना होगा। फल हो, सब्जियां हो, मसाले हो, औषधीय पौधे हो, साथियों फूल हो, मशरूम हो, शहद जैसे उत्पादकों की मांग लगातार साथियों बढ़ रही है। आज पूरा विश्व कृषि क्षेत्र में बड़े परिवर्तन के दौर से साथियों गुजर रहा है। चाहे जलवायु परिवर्तन की बात हो, चाहे घटते जल स्तर की बात हो, उनके संसाधनों की बात हो, चाहे साथियों बढ़ती आबादी की बात हो या खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं। साथियों, ऐसे समय में वैज्ञानिक अनुसंधान की वह माध्यम है जो कृषि को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बना सकते हैं। साथियों, मुझे विश्वास है कि यह अनुसंधान केंद्र इन चुनौतियों को खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बादली विधानसभा क्षेत्र के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि बादली उपमंडल में 50 बेड के अस्पताल का निर्माण करवाया जाएगा। भिंडावास स्टेडियम को आदर्श स्टेडियम का दर्जा देकर यहां चरणबद्ध तरीके से आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने घोषणा की कि बादली विधानसभा क्षेत्र की 70 किलोमीटर लंबी 31 सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अलावा मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों की भी मरम्मत और सुधार कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाग्राम योजना के तहत गांव बादली में 50 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन और 13 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल आपूर्ति का कार्य कराया जाएगा। माछरौली में बीडीपीओ भवन का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने गांव बादली के विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए अलग से देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर विकास को नई गति देना है।